यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। किसकी ओर से पहुंचा? परमेश्वर की ओर से अपने नबी को वचन पहुंचाया गया। उठ और कुम्हार के घर जा। प्रभु कहता, अपने नबी को कहता, उठ और कुम्हार के घर में जा, जहां पर कुम्हार बर्तन बनाता है। जहां पर प्रभु ने नबी को भेजा कि जाओ कुम्हार के घर में जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां पर जाके मैं तुझे अपने वचन, जिस जगह के ऊपर वो था वहां पर नहीं। प्रभु के काम करने का तरीका कुछ अलग है, प्रभु की सोचने का तरीका कुछ अलग है। तो प्रभु ने क्या कहा कि कुम्हार के घर में जा, मैं वहां पर तुझे वचन सुनाऊंगा, सिखाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। हाँ जी। और क्या देखा कि वे चाक पर कुछ बना रहा है। वो क्या देखा? वो जब गया उसने देखा कुम्हार चाक के ऊपर क्या बना रहा है, कोई कुछ बर्तन बना रहा है मिट्टी का। हालेलुया। हाँ जी। जो मिट्टी का बर्तन वे बना रहा था वे बिगड़ गया। जो मिट्टी का बर्तन यिर्मयाह बना रहा था, सॉरी कुम्हार बना रहा था, वो मिट्टी का बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। कई बार आपके अपनों को भी नहीं पता होता कि खुदा जिसके आप हाथ में हो वो कुम्हार है। जो चाक के ऊपर वो मिट्टी घुमा रहा है वो चाक दुनिया है। वो चाक क्या है? वो दुनिया है और मिट्टी आप हो, और कुम्हार मेरा परमेश्वर है। हो सकता है आज आप अपनी गलत संगति के कारण बिगड़ गए हैं। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप नशे में चले गए हों, आप पाप में चले गए हों, आप डिप्रेशन में चले गए हों, आप बीमारी में चले गए हों। डोंट वरी, चिंता ना करें। हालेलुया। एक बात को समझो, जो मिट्टी ड्राई रहती, सूखी रहती और परमेश्वर से अलग रहती, खुदा उसकी लाइफ में कुछ भी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो मिट्टी पहले तो परमेश्वर से दूर है, खुदा की संगति से दूर है, फेलोशिप से दूर है। वो धीरे 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 वो मिट्टी ड्राइनेस में बदल जाएगी, सूखी बन जाएगी। हालेलुया। इसीलिए हम एक गीत गाते थे, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदे आज अपनी मिट्टी के ऊपर पड़ने दो। आपसे गलती हो गई, आपसे पाप हो गया, आपसे कुछ बिगड़ गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज कहता कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हे इज़राइल सुन, हे द गेट ऑफ हेवन चर्च के लोगों सुनो। परमेश्वर कहता तुम मेरे हाथों में हो, तुम मेरे हाथों में है। तेरी बीमारी ने तुझे बिगाड़ दिया है, तेरे नशे ने तुझे बिगाड़ दिया है, तेरे पड़ोसी ने तुझे बिगाड़ दिया है, तू कैसे भी बिगड़ गया। परमेश्वर कहता डोंट वरी, तू क्या है? मेरे हाथों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता मैं तुझे बदल दूंगा, मैं तेरे हालातों को बदल दूंगा। बस क्या कर, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। हालेलुया। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। जिन लोगों ने तुझे नकारा था, जिन लोगों ने तुझे नीचा समझा था, जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा था, जिन लोगों ने तुझे छोटा समझा था, मैं तुझे उस ऊंची जगह पे खड़ा करूंगा जहां पर लोग गर्दन ऊंची करके तुझे दिखना चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर, मेरे प्रभु को बहुत ज्यादा दौलतमंद नहीं चाहिए, मेरे प्रभु को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं चाहिए। जैसे भी आप हो, वो कहता कम टू मी, आई विल मेड यू। मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तेरा कुम्हार हूँ, मैं तेरा बनाने वाला हूँ, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ।
हालेलुया। हालेलुया। एक बार आपका पति बिगड़ जाता है, आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, आप अपने खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ओ मुझसे ये पाप हो गया, ओ मुझसे ये गलती हो गई। नो सर, आप किसके हाथों में हो? अगर तो आप चर्च से बाहर हो तो आप डेंजर जोन में हो, आप खतरे में हो। हालेलुया। पर अगर आप परमेश्वर के हाथों में हो तो कंग्रेचुलेशन। यीशु मसीह ने कहा, बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, कुछ झाड़ियों पे गिरा और कुछ अच्छी भूमि पे गिरा। भूमि अलग अलग है, बीज सेम है, बीज सेम है। आपको अपने जीवन से उन पत्थरों को निकालना है, उन झाड़ियों को निकालना है। अगर परमेश्वर आपको बनाना चाहेगा, आपकी मिस्टेक्स होंगी, आपका शक होगा, आपका अविश्वास होगा, आपके एक जेब में बाइबल और एक जेब में जर्दे की पूड़ी, एक जेब में आपकी तंबाकू या सिगरेट की डब्बी और एक हाथ में बाइबल। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर आपको बना सके? हालेलुया। परमेश्वर जब भी किसी को तैयार करता, जब भी किसी को बनाता, वो उसे संसार से अलग करता, संसार की बातों से अलग करता, संसार के कामों से अलग करता। जो व्यक्ति संसार में फंसा रहता, परमेश्वर उसे नहीं बना सकता, खुदा उसको कभी नहीं बना सकता। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की एक असाइनमेंट है, हर एक व्यक्ति की एक बुलाहट है प्रभु में। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गुनाह कर हो गया, आप पछता रहे हो, आप अपने दिल में आपके पछतावा है, पश्चाताप है, रिपेंटेंस है। खुदा के दास बिली ग्राम कहते हैं, रिपेंट करना ये नहीं है कि आप पाप करो और कहो प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई। ये रिपेंट नहीं है। मैंने अपने आप को देखा, दूसरे की तो बात छोड़ो, मैं रोज प्रभु से माफी मांगता था, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई। पर रोज गलती, रोज। ये रिपेंटेंस नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। रिपेंट का मतलब है, खुदा मैं अपनी गलती से जागरूक हो चुका हूँ, मैं अपने पाप को समझ गया हूँ, आज के बाद इस पाप के और मैं दोबारा फिर के नहीं देखूंगी, दोबारा नहीं फिर के देखूंगा। ये असली रिपेंट है, ये असली पश्चाताप है। और जब आप अपने आप को रिपेंट करके, पश्चाताप करके प्रभु के सन्मुख जाते हो, आप अपनी लाइफ से पत्थरों को निकाल देते, आप अपनी लाइफ से झाड़ियों को निकाल देते, चिंताओं को निकाल देते, अपने जीवन से उन कमियों को निकाल देते हैं, परमेश्वर आसानी से उस मिट्टी को तैयार कर सकता है। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ने आदम को बनाया, कैसे बनाया? हाउ ही मेड आदम, कैसे बनाया उसने? मिट्टी से, मिट्टी को गूंदा। अगर उस मिट्टी में बजरी होती और उस मिट्टी में झाड़ियां होती, उस मिट्टी में बूटी होती, प्रभु उसको बना पाता? प्रभु कभी नहीं उसको बना पाता। प्रभु ने मुझे और आपको ऐसे बनाया था कि हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं थी। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, अपनी समानता में। जैसे मैं हूं वैसे मेरे लोग हों। पर क्या हुआ? जैसे कुम्हार चांद के ऊपर मिट्टी को घुमाता है ना, हम भी ऐसे घूम घूम के दुनियादारी में हम फंस गए सर। हम बातों में आ गए लोगों की, लोगों ने लूटा, लोगों ने आपको फंसा लिया। और मैंने देखा लोगों को बाद में रोते हुए, बाद में पछताते हुए, पर बाद में कुछ भी हासिल होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरा तिमोथेयुस 2 उसकी 20 और 21 आयत। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। बड़े घरों में केवल मिट्टी के बर्तन नहीं, सोने और चांदी के बर्तन भी
हालेलुया, हालेलुया। सोने और चांदी के बर्तन भी होते हैं। हाँ जी। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। जी। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। अब क्या करना है? बर्तन तो आप हो। अब मैंने अपनी लाइफ को क्या किया? मैंने फैसला किया कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर को दुख दे। बाइबल में लिखा, जब आप पाप करते हो आप मसीह को क्रूस के ऊपर लटका देते हो। जिस हाथ से आप शराब पीते हो, लोग क्या देखेंगे? मसीही शराब पी रहा है। मसीह क्या कर रहा है? शराब पी रहा है। आप गाली निकालोगे, आपके गले में पता चलेगा ये मसीह गाल निकाल रहा है। आप गंदे काम करोगे चुप चुप के, लोग कहेंगे ये मसीह क्या कर रहा है। अब बर्तन कुछ तो आदर के, कुछ निरादर के योग्य हैं, पर जो बर्तन अपने आप को शुद्ध करेगा, शुद्ध करने का मतलब जो अपने आप को डेडिकेट कर देगा प्रभु के सामने कि प्रभु आई सरेंडर माय सेल्फ, मैं अपने आप को तेरे सर में झुकाता हूँ प्रभु, मेरी लाइफ तेरी है खुदा। सर मैं भी नशे में था, मैं भी पाप में था, मैं प्रभु से कहता था प्रभु मेरे से नहीं छूट पा रहा, मेरी मदद कर। रेनहार्ड बोंके कहते हैं प्रभु आपको कभी भी जबरदस्ती क्या है, बीमारी में, नशे में, उसकी सिर्फ उंगली ही बाहर है और वो प्रभु से कहे प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु उसको बाहर खींच के निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको समझ होनी चाहिए कि प्रभु ने अपना आप आपके ऊपर प्रकट कर दिया। आपको पता चल गया कि यही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। अब किसकी वेट कर रहे हो कि खुदा आपकी लाइफ में कुछ करे? सर जब मेरा इनकाउंटर हुआ खुदा के साथ, कल भी हम गए थे अपोस्टल रमन हंस के पास। हालेलुया। सुनो, मैंने गॉड से जब मिले मैं भी रोने लग गया, पास्टर रोशनी भी रोने लग गए, वो भी रोने लग गए। क्यों? वो कहते आप रियल में खुदा के भूखे, रियल में। और उन्होंने हमें वर्ड दिया कि परमेश्वर आपको उस लेवल के ऊपर लेके जा रहा है, आपने भी नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की सच्ची सेवा करना चाहते हैं। आपको खुदा के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आज मैं और आप बहुत सारे लोग परेशान हैं, पता क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। हालेलुया, खुदा के साथ कनेक्ट नहीं कर हो पाते। अगर आपने मुझसे ब्लेसिंग लेनी है तो आपको स्पिरिट में मेरे साथ एक मन होना पड़ेगा, नहीं तो वो आग की लपटें आपके पास से गुजर जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया, क्या आपने मिस कर दी। हालेलुया। कुछ बर्तन आदर के योग्य और कुछ बर्तन, और जो बर्तन आपने आपको शुद्ध करता, परमेश्वर देखता ये अपने आप को साफ कर रहा है। मेरी लाइफ जब बदली, मेरी लाइफ जब खुदा में चेंज हुई, तो मैंने फैसला किया पास्टर बनने के लिए नहीं जी, पुलपट के लिए नहीं, लेक्चर स्टैंड के लिए नहीं, किसी भी ग्लोरी के लिए नहीं, मैंने परमेश्वर के लिए। मैंने कहा प्रभु आज से मैं फैसला करता हूँ मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, तेरे दासों के लिए जीऊंगा प्रभु। हालेलुया। और 12 दिन में अपने रूम में रहा, 21 घंटे रोज प्रेयर, 21 आवर्स रोज, 3 से 6 सोता था, 6 से 12 रात के 21 घंटे का प्रेयर करता। चर्च लैंड के लिए नहीं, पास्टर बनने के लिए नहीं, बड़े ख्वाब देखने के लिए नहीं। मैं तो इतना भी नहीं समझता अपने आप को कि मैं पास्टर की चद्दर के ऊपर पैर भी रखूँ, मैं कभी भी नहीं चढ़ा। जहाँ पर मैं अपने पास्टर के लिए उनको बिछाता था, बिछा के इतनी रिस्पेक्ट थी अंदर कि मैं उनकी चद्दर के ऊपर पैर भी रखना अपने आप को सही नहीं समझता। मुझे मालूम था मैं पापी मनुष्य। वो बर्तन अपने आप को शुद्ध करता, जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता। अब आप देखो, अब संसार में जाके संसार जैसे हो जाते हो। मुझे कनाडा भेज दो, मुझे यूके भेज दो, मुझे दुबई भेज दो, मुझे शादी में भेज दो, मुझे कहीं भी भेज दो, मेरे अंदर से असर प्रभु नहीं जाएगा। मेरा चाल चलन, मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव वैसा ही बना रहेगा जैसे यहाँ पर। मैं इतने चेहरे लेके नहीं घूम सकता क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना। मैं जान गया
कि वो है और वो न्यायी परमेश्वर है। उसके घर में अन्याय नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को अशुद्ध करो, उसके साथ फैसला करो बढ़ने का। सर आपकी समस्या है, आपकी प्रॉब्लम इतने माइनर हैं उसके सामने, क्योंकि वो इतना बड़ा परमेश्वर है। वो बताने का मतलब ये है कि अगर बर्तन बिगड़ गया है, अगर तेरे हालात बिगड़ गए हैं, अगर तेरा पड़ोसी बिगड़ गया है, अगर तेरा पति बिगड़ गया है, तेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, वो कहता कम को भी मेरे पास आ, मेरा वचन सुन, मैं उद्धार करूंगा, मैं चीजों को बदलूंगा, मैं तेरे लिए काम पूरा करूंगा। हालेलुया। शैतान क्या करता? शैतान अपना रंग चढ़ाना चाहता है। शैतान अपना रंग चढ़ाना चाहता है। खुदा गवाह है, हमने कभी पास्टर्स को डिस्कस नहीं किया अपनी लाइफ में, कभी भी पास्टर्स को डिस्कस नहीं किया। एक बार हमारे पास लेडी आई, आपके चर्च में बड़ा मसा है, उस पास्टर के चर्च में मसा नहीं है। पास्टर रोशनी ने रुला के भेजा, रोके गई और कहा दोबारा ऐसा कभी भी मत कहना, सारे पास्टर दुगने आदर के चुके हैं। हालेलुया। कोई भी मैन ऑफ गॉड, किसी के पास 2 बंदे हैं 10 बंदे हैं, वो आदर के चुके हैं। किसी को भी नापतोल मत करो, क्योंकि अगर वो नापतोल करने पे आ गया तो सर मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ना इस वचन को। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा हालेलुया, और स्वामी के काम आएगा, और वो स्वामी के और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखो, मेरे घर वाले कह रहे थे ये गंदी औलाद किधर पैदा होगी, एक गंदी औलाद किधर पैदा होगी साढ़े घर। पर मैंने एक फैसला किया, प्रभु मेरी लाइफ तेरी है, जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, पैसे कमाऊंगा तेरे लिए, सब कुछ करूंगा तेरे लिए, मेरा सारा कुछ बाकी पीछे है। और जब खुदा आपका रूप नहीं देखता, ना रंग देखता, ना कद देखता, ना कार देखता, ना आपकी जाति देखता। मेरे परमेश्वर में जो क्वालिटी है वो दिल को देख लेता है। उसने दाऊद के दिल को देखा और उसने कहा ये दाऊद मेरे दिल के मुताबिक व्यक्ति है, शाऊल को हटा के मैं इसे किंग बनाऊंगा। उसने शाऊल राजा को हटा के दाऊद को किंग बना दिया, और वो आपको भी बनाने जा रहा है और हमें भी बनाने जा रहा है। करते हैं अपने आप को बाहर से धर्मी दिखाते हैं, पर मेरा परमेश्वर बाहर से नहीं देखता जी, मेरा खुदा अंदर से देखता है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो अंदर से देख रहा है। अगर आप अंदर से साफ हो तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर आप अंदर से साफ हो, आप बनाने जा रहा है मेरा परमेश्वर आपको, और तेरी गवाही का कोई मैच नहीं होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो सच्चा कुम्हार है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती, आप भी मेरे परमेश्वर के हाथों में हो। अगर दुनिया में आप बिगड़ गए हो, आप संसार में खो गए हो, वो उजाड़ू पुत्र भी खो गया था, वो भी नशे में चला गया था, वो उजाड़ू पुत्र भी पाप में चला गया था। और बाइबल में लिखा, जब उसने सुर्त की, जब उसने होश की, उसने कहा मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहाँ पर सूरों के साथ खा रहा हूँ, मैं जानवरों के साथ खा रहा हूँ। मैं लौट जाऊंगा अपने पिता के पास और कहूंगा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के सामने और तेरे सामने पाप किया। उसने पाप को माना। जब वो जा रहा था अपने पिता के पास, पिता ने दूर से देखा कि मेरा पुत्र जो खो गया था वो लौट आया। वो गंदे कपड़े में था, उसने पुत्र को चूमा, गले लगाया और उसको रिंग पहनाई, उसको जूते पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए। ओ मेरा परमेश्वर पहनाने जा रहा है कुछ।
मेरा खुदा पहनाने जा रहा है। जब वो बनाता है ना, जब खुदा बनाता है, जब परमेश्वर बनाता है, उसने कहा मैं पत्थर के ऊपर, उसने पत्थर को कहा तू पत्थर है और मैं चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। चट्टान के ऊपर, रेता के ऊपर नहीं, प्रभु ने कहा चट्टान के ऊपर बनाऊंगा। और कोई अंधकार की शक्ति और कोई अधोलोक के फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल न होने पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, जल्दी से आगे आओ, जल्दी से आगे आओ। जितने लोग अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जल्दी से आगे आओ।